कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसा वर्ड है जिसे हम लोग जब भी सुनते हैं या हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं, हम किसी के से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर हो, एक नॉन फैमिली मेम्बर हो, या कोई इंटरव्यू हो, कहीं कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन हो, हम लोग जब भी इस वर्ड को सुनते हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाए। कॉन्फिडेंस हमें हर मोड़ पे चाहिए होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो इन दैट केस आपको परेशानी आएगी ही आएगी। सबसे पहले जब कोई जना आपको बिना बोले जज करता है तो पहले तो वो आपकी पर्सनालिटी देखता है, आपका आउटफिट होता है, आपका एक्सटीरियर आउटफिट होता है जिसको वो जज करता है, और उसके बाद में वो देखता है आपका कॉन्फिडेंस। आप किसी से बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि एक एलकेजी एडमिशन के लिए भी एक बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है। तो ये आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको शुरू से लेके एंड तक चाहिए होता है। और हमारे स्कूल और इंस्टीट्यूशंस इसीलिए ग्रेडेड होते हैं ताकि ये बच्चे को कॉन्फिडेंट बना सकें, उन्हें लाइफ स्किल सिखा सकें। बट अगर आपको इस लाइफ स्किल को खुद में सेल्फ डेवलप करना है तो उसका क्या तरीका है, उसके कुछ पॉइंटर्स आज मैं आपको बताऊंगी जो आपको हमेशा लाइफ में हेल्प करेंगे। आपने किसी के सामने भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना अपनी लाइफ में। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर अंडर कॉन्फिडेंट होने का तब होता है जब हम प्रिपेयर्ड नहीं होते। हम सोच कुछ और रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं, या फिर हम किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, हमने उसकी तैयारी नहीं करी, हम बस ऐसे ही रैंडमली उसे देने के लिए चले गए। आप अंडर कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली हो जाओगे। आपने स्किल सेट की प्रिपरेशन करी नहीं, आपने तैयारी करी नहीं, और आप इंटरव्यू देने के लिए चले गए तो ऑटोमेटिकली आप अंडर कॉन्फिडेंट होगे। या फिर आप घर में बैठे हो, आपके कोई रिलेटिव एकदम से आ जाते हैं, वो आने के बाद में आपके ऊपर बैक टू बैक क्वेश्चंस फायर करते हैं। आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आप उसके टाइम पे चुप भी रह सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ का जवाब देना है। Until and unless you feel confident about your answer, you don't need to speak. वो इससे आपको एरोगेंट नहीं समझेंगे। उन्हें समझ में आ जाएगा कि आपको इस चीज़ का जवाब नहीं पता या आप विलिंगली जवाब नहीं दे रहे हो। आपको किसी को डिसरिस्पेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप बोलिए उतना जितना रिक्वायर्ड है। अननेसेसरीली किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करके आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा, ना आप कभी कुछ अचीव करोगे। दूसरी चीज़, अगर आप किसी के सामने इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप एक एचआर हो, आप एक बीकॉम स्टूडेंट हो, आप कॉमर्स में हो, आप फाइनेंस का इंटरव्यू दे रहे हो, तो एटलीस्ट आप अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो कैरी करोगे ना। जो कोडिंग के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है वो कोडिंग तो सीख के जाएगा ना। अनटिल एंड अनलेस आप ये सोचो कि मैंने कहीं से कोड्स चीट करके किसी रिटन एग्जाम में दे दिए, बट क्या आप इंटरव्यूअर को जवाब दे पाओगे उस कोड्स का? नहीं। आपकी प्रेपरेशन पूरी होनी चाहिए जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाके बैठो। बैठने से पहले आपको इस पे खुद पे प्राउड होना चाहिए कि मैंने कल इतना रिवीजन किया, मैंने कल इतनी तैयारी करी। दूसरा पॉइंटर, मैं एक इंटरव्यू में इंटरव्यू देने के लिए गई। ऑफ कोर्स जो मेरे सामने बैठा होगा उसके पास कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, कुछ ज़्यादा नॉलेज होगी, कुछ ज़्यादा वो अच्छे एक सीटीसी पे बैठा होगा, या वो कोई एक 2 साल काम किया हुआ एक एम्प्लॉय भी हो सकता है जिसको इमीडिएटली कंपनी ने लास्ट मोमेंट पे इंटरव्यू लेने के लिए बिठा दिया हो। बट क्या इससे उसको एक राइट मिलता है कि वो आपको इंसल्ट कर सकता है? नहीं। उसका जॉब है इंटरव्यू लेना, ना कि किसी को इंसल्ट करना। आपका जॉब है इंटरव्यू देना बिना अंडर कॉन्फिडेंट हुए। तो अगर आपने अपनी स्किल्स में मास्टरी करी है और आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो तो पहली बात तो आप अंडर कॉन्फिडेंट होगे नहीं।
बट अगर आपको लोगों को फेस करने का फियर है तो ऑफ कोर्स आप कुछ परसेंट तक अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हो। उस टाइम पे आई विल गिव यू वन बेस्ट सजेशन इन योर लाइफ। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, प्लीज़ आप उनके साथ में आई कांटेक्ट करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, अपफ्रंट बोल दो मुझे नहीं आता। कोई जवाब आपको सोचने का समय चाहिए, अपफ्रंट बोल दो आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, देन आई विल आंसर सर, इज दैट ओके? ओके, आपको कोई आंसर आधा आता है, आपने बोलिए सर आई एम कैरिंग अ लिमिटेड नॉलेज अबाउट दिस प्रोडक्ट और आई एम कैरिंग अ लिमिटेड नॉलेज अबाउट दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेन कर दो उतना जितना आपको आता है, फिर आप बोलो सर बियॉन्ड दिस आई हैव नॉट रेड, आई नीड सम टाइम, आई विल प्रिपेयर एंड कम बैक टू यू अगेन। But if I'll get an opportunity, of course I will explore more in this field. You should be prepared while giving an interview. You should be prepared. But if you don't know anything and something is coming out of the box, it's absolutely fine. It is normal. हम humans हैं, हमें सब कुछ पता नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं और वो आपको फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट कर रहे हैं, आपको अंडर कॉन्फिडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चुप हो जाइए। किसी की बोलने की क्षमता 1 से 1.5 मिनट से ऊपर नहीं हो सकती है। आप उसे पूरी तरह से बोलने दीजिए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तब रखिए, वो भी तब जब आपको लगे कि हाँ मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। इस केस में आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना बोलना है, किस बारे में कितना सजेशन देना है और कितना नहीं बोलना है। बट ये केस इंटरव्यूअर के साथ नहीं चलेगा। अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको उसका आंसर आता है तो आप आंसर बताइए, अगर नहीं आता है तो मना कर दीजिए, बट एटलीस्ट देयर शुड बी सम रिस्पॉन्स। बट अंडर कॉन्फिडेंट क्यों होना? वो एक इंटरव्यूअर है, उसने एक एक्सपीरियंस गेन किया, किसी समय वो भी एक फ्रेशर था। हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पेरेंट्स और उनके साथ होते हैं भगवान। यू हैव टू ट्रस्ट दैट ऑलमाइटी। उन्होंने अगर आपको किसी फेज़ में आगे भेजा है, कुछ सीखने के लिए भेजा है, तो आप उसे एक्सप्लोर करो रादर देन आप उससे डरो। कोई भी रिलेटिव, कोई भी आके आपसे कोई भी बात कर रहा है, आपको ये चीज़ श्योर करनी है वो मुझसे ऊपर नहीं है, वो मेरे पेरेंट्स से ऊपर नहीं है, वो मेरे भगवान से ऊपर नहीं है। कोई भी इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर सकता है सिर्फ, बट वो आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करेगा। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी अच्छी ना हो, यू विल गेट द बेटर अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट। सो यू शुड एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। अनलिमिटेड ऑप्शंस आर देयर इन दिस वर्ल्ड। किसी एक ऑप्शन पे रुको मत। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग योर स्किल्स, कीप ऑन इम्प्रूविंग योर स्किल्स। एवरी डे इज अ न्यू डे। कीप ऑन लर्निंग एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। खुद को कॉन्फिडेंट फील कराना है, सबसे बेस्ट पार्ट है वेल ड्रेसअप होके जाओ। बिना ग्रीस की शर्ट मत पहनो, बिना ग्रीस के पैंट मत पहनो, बिना ग्रीस के सूट्स मत पहनो। फीमेल्स एक्स्ट्रा ओवर मेकअप मत करो। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। फर्स्ट जाने से पहले खुद को एक मिरर में देखो, अपने आप को बोलो आई कैन डू इट, आई विल डू इट। मैंने 4 साल किसी भी कोर्स में रह के बहुत मेहनत करी है, बहुत पढ़ाई करी है, कोई नहीं रोक सकता मुझे ये इंटरव्यू क्रैक करने से पहले। कोई कितने भी टफ क्वेश्चंस पूछ ले, मुझे जितनी नॉलेज है मैं उतने जवाब ज़रूर दे के आऊँगा या दे के आऊँगी। नो वन कैन स्टॉप मी इन माई लाइफ बिकॉज आई वर्क सो हार्ड इन दिस लाइफ। यू हैव टू बी रियली रियली कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। आप जितना अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस शो करोगे ना, सामने वाले को उतना आपके ऊपर ट्रस्ट होता जाएगा धीरे 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 आपके जवाब देने के तरीके से। लेकिन गलत जवाब को कॉन्फिडेंटली नहीं देना, सही जवाब को कॉन्फिडेंटली देना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर नहीं पता तो साफ बोल देना है कि मुझे नहीं पता है। इट्स ओके, नहीं पता है, कुछ नया सीखने को तो मिला उस दिन। ये गलतियां जो आज आपने एक इंटरव्यू में करी है, नेक्स्ट में नहीं करोगे। आज जो आपने गलत जवाब किसी एक रिलेटिव को दिया, आप नेक्स्ट नहीं दोगे। बट अगर आप लोगों को फेस ही नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? अंडर कॉन्फिडेंट होके एक कमरे के अंदर बैठ जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ना अपनी लाइफ में।
इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो, लोगों से बात करो। और सबसे बेस्ट तरीका है अपनी बात रखने का, पेट से बात करो। किसी पेट को अपने पास बिठा लो, वो आपकी बात साइलेंटली सुनेगा और वो समझेगा भी। आप अपने मन की बात उनसे कह सकते हो। और जब आपको लगे कि आज आप कॉन्फिडेंट हो, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, आप मिरर में खड़े होके खुद से 4 बातें कर लो। खुद से 4 बातें कर लो। आगे जाने से पहले कोई इंसान आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं कर पाएगा। जब आप खुद में कॉन्फिडेंट हैं, अपने बारे में स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, अपने आप को सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं, तो कोई आपको नीचे नहीं दिखा सकता। एंड ट्रस्ट मी, कोई इतना बड़ा होता ही नहीं है जिसके सामने आपको नीचा देखना पड़े। जो इंसान अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहा है ना, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। किसी को नीचे गिरा के आप ऊपर नहीं उठ सकते। मेंटेन योर रिस्पेक्ट्स, मेंटेन योर डिग्निटी, मेंटेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। इफ़ यू लव योर सेल्फ देन यू विल लव दिस एंटायर वर्ल्ड। आज के लिए बस इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू फॉलो, शेयर एंड